हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। आज हम जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है L और वो अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेच है। उसको हमने खींच के रखा है अलोंग एक्स एक्सिस और वो जो है दो पॉइंट्स के बीच में है। एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। और हम कंसिडर करते हैं कि जो T है वो टेंशन है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेंगे हार्मोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करके नियर द एंड P। अब ये जो वेव है वो अलोंग द स्ट्रिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा ये जो वेव है। और वो जो है क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट एंड है, जो फिक्स एंड है Q, वहां से रिफ्लेक्ट होगा और वो प्रोड्यूस करेगा रिफ्लेक्टिंग वेव जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो इंटरफियरेंस होगा, जो इंटरफियर करेंगे, ये जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टिंग वेव है, ये जो दो ऑपोजिटली ट्रेवलिंग वेव्स है, वो हमें स्टैंडिंग वेव देगा स्ट्रिंग पे। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक मोनोक्रोमैटिक इंसिडेंट स्ट्रिंग है जिसका सिंगल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और एम्पलीट्यूड है A1। और कंसिडर करते हैं एक पॉइंट R को जो कि डिस्टेंस x पे होगा फिक्स पॉइंट P से, और ये जो पॉइंट P है वो x इज इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट है। डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट R है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y1x, t जो है वो A1 साइन ओमेगा t माइनस kx के बराबर आता है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर आता है A, दैट इज द एम्पलीट्यूड। साइन फंक्शन का हम यूज करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स के। यहाँ पर हम जो है ओमेगा की जगह पे v के पुट कर सकते हैं, जहाँ पे v वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है ओमेगा अपॉन के बराबर आता है। तो जब हम ओमेगा की जगह पे v के पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v के टी माइनस के एक्स। के को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा वी टी माइनस एक्स, और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये जो k है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा हमारा वेव लेंथ है वेव का, और v जो है वो ओमेगा अपॉन k के बराबर होता है जो कि हमारा वेलोसिटी है वेव का। तो ओमेगा की जगह पे हम v के पुट कर सकते हैं इसी रिलेशन को देख के। अब ये जो वेव है वो Q से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो P की तरफ मूव करेगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग होगा। तो y1 की जगह पे हमें y2 पुट करना होगा। एम्पलीट्यूड भी अलग होगा इसलिए हम A2 पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग होगा, यहाँ पे x डैश होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम x डैश का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे जो A2 है वो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का। x डैश जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेव ट्रेवल करता है फ्रॉम P टू Q देन टू R। यहाँ पे पहले वेव जो है P टू Q मूव करेगा, फिर उसके बाद Q टू R मूव करेगा। ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। और ऐसा क्यों है, अगर वो डायरेक्ट Q टू R मूव करेगा तो वो हो जाएगा इंसिडेंट वेव। वो Q से स्टार्ट हुआ है, दैट इज एन इंसिडेंट वेव, लेकिन वो इंसिडेंट वेव नहीं है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इसलिए पहले इंसिडेंट वेव के फॉर्म में आएगा P टू Q तक, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। तो जो x डैश है वो हमारा बराबर आएगा L विच इज P टू Q। P टू Q का लेंथ है L, फिर उसके बाद L माइनस x आएगा, ठीक है। और वो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो L प्लस L होता है 2L, तो यहाँ पे आएगा 2L माइनस x। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम t पे जो पार्टिकल R है एट x, जो कि x डिस्टेंस पे प्रेजेंट है P से रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से, वो होगा y2 A2 साइन के vt प्लस x डैश की जगह पे हम x माइनस 2L पुट कर सकते हैं। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया था, वो ये जो डिस्प्लेसमेंट दोनों है उसके सम के बराबर आएगा, वही यहाँ पे लिखा है।
और इन्हीं दोनों डिस्प्लेसमेंट का हमें वैल्यू पुट करना है, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो एंड है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, वो रिजिडली फिक्स है। उधर एक दीवार प्रेजेंट है, हम फिगर में देख सकते हैं। तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या होगा, y 0 होगा। या दीवार पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है हमेशा। जब भी वेव दीवार पे टकराएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस पे y 0 आएगा दोनों केस पे। तो हम जो बाउंड्री कंडीशन है उसको कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल टू 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पे, और y इज इक्वल टू 0 होगा x इज इक्वल टू l पे एट ऑल टाइम्स, हर वक्त पे। ठीक है, एक स्पेशल केस नहीं है, हर वक्त पे जब वेव इन दीवार को टकराएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस वो 0 होगा। अब ये जो कंडीशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l, उसको हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। x के जगह पे y के जगह पे हमें 0 पुट करना है और x के जगह पे हमें l पुट करना है। तो 0 इज इक्वल टू a1 साइन के vt माइनस l आएगा, क्योंकि x के जगह पे हमने l पुट किया है, प्लस a2 साइन के vt माइनस एल आएगा, क्योंकि x की जगह पे हमने l पुट किया है। l माइनस 2l जो है वो l आता है। अब यहाँ पे साइन ऑफ के वी टी माइनस एल को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, निकाला है। तो a1 प्लस a2 साइन ऑफ के वी टी माइनस एल जो है वो 0 के बराबर आएगा, और ये जो है जितने भी t का वैल्यूज है उसके लिए सेटिस्फाई होगा। अगर हम साइन को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो a1 प्लस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो 0 होता है, तो a1 प्लस a2 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो a1 है वो माइनस a2 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू माइनस a हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का विच इज a2, वो जो है माइनस में है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो फेस चेंज है वो 180 डिग्री का हुआ है ऑन रिफ्लेक्शन एट दी रिजिड एंड x इज इक्वल टू l। x इज इक्वल टू l पे रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसके फेस में 180 डिग्री का चेंज आया है। फिर उसके बाद a2 के जगह पे a2 इज इक्वल टू माइनस a1 या माइनस a हम लिख सकते हैं, विच इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, a2 इज इक्वल टू माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस a। तो हम उसी वैल्यू को पुट करेंगे, तो y x कॉमा t जो है वो a साइन के वी टी माइनस एक्स माइनस साइन के वी टी प्लस एक्स माइनस 2l आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b। साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b जो है वो 2 साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2 डॉट कोस ऑफ a माइनस b अपॉन 2 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम k को तो बाहर कॉमन निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, क्योंकि फॉर्मूला में है a इज द कॉमन एम्पलीट्यूड लिखना है। फिर उसके बाद आएगा साइन, k को हमें बाहर कॉमन निकालना है, वी टी माइनस एक्स माइनस बी, बी है वी टी माइनस एक्स प्लस 2l, क्योंकि साइन चेंज होगा आगे माइनस है। तो यहाँ पे वी टी और वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2l माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 फॉर्मूले में है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा l माइनस x के पहले से हमने बाहर कॉमन निकाला है। फिर उसके बाद कोस के लिखना है, फिर a और b को प्लस करना है, तो आएगा वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स माइनस 2l। x और माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2vt माइनस 2l अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा vt माइनस l। तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है, उधर अगर हम x के जगह पे l पुट करेंगे तो y के जगह पे 0 आएगा, और ये जो है वो सही है क्योंकि एंड q जो है वो रिजिडली फिक्स्ड है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, रिजल्टेंट मोशन जो है वो 0 होगा। हमें इक्वेशन नंबर 4 को कंसिडर करना है, और हमें जो बाउंड्री है x इज इक्वल टू 0 उसको कंसिडर करना है। जो बाउंड्री है उधर x इज इक्वल टू 0 होता है, तो उधर y भी 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 फंक्शन है, एक है एम्पलीट्यूड,
फिर है साइन वाला फंक्शन, फिर है कोस वाला फंक्शन। अब कोस वाले फंक्शन में तो कोई एक्स का वैल्यू नहीं है, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। साइन वाले फंक्शन में एक्स का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड का जो है कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा। तो y तभी जीरो आएगा जब साइन फंक्शन है वो जीरो के बराबर आएगा। तो हम साइन फंक्शन साइन के एल माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे हमने x को जीरो माना है, तो साइन ऑफ के एल इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे। अब साइन जीरो कब होता है? साइन जो है जीरो तब होता है, साइन ऑफ एन पाई जो है वो जीरो होता है जब साइन का वैल्यू होता है जीरो या 2 पाई या 1 पाई या सो ऑन अप टू n पाई, तब वो जो है जीरो होता है। तो साइन और साइन हो जाएगा कैंसिल, के एल बराबर आएगा 0 पाई 2 पाई सो ऑन अप टू n पाई। तो हम इसको जनरली n पाई लिख सकते हैं जहाँ पे n 0 1 2 सो ऑन है, ठीक है। इट विल टेक ऑल द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, तो के हमारा बराबर आएगा n पाई अपॉन एल के। और यहाँ पे जो ओमेगा है हमने पहले भी कंसिडर किया था, ओमेगा जो है वो के इंटू वी के बराबर है, के इंटू वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा के का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में से एन पाई अपॉन एल इंटू वी। और हमें ये भी पता है कि जो ओमेगा है विच इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 2 पाई एफ ऑफ एन के बराबर होता है। तो एफ ऑफ एन जो है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर आएगा, ओमेगा एन अपॉन 2 पाई के बराबर आएगा। तो हो जाएगा पाई और पाई कैंसिल, हमारे पास बचेगा एन वी अपॉन 2l विच इज इक्वल टू एन अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम के बराबर है। और यहाँ पे टी जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग का और m जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे। तो y n x t, यहाँ पे n जो है वो 0 से कितने तक है, n तक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो y n x t इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के जगह पे n पाई अपॉन l पुट करना है, फिर कोस ऑफ n पाई अपॉन l आएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उसको हमें सॉल्व करना है। n पाई अपॉन l इंटू l होता है n पाई माइनस n पाई x अपॉन l, कोस n पाई वी टी अपॉन l माइनस n पाई, क्योंकि l और l जो है वो कैंसिल हुआ है। अब साइन ऑफ n पाई माइनस n पाई x अपॉन l जो है वो साइन ऑफ n पाई x अपॉन l के बराबर होता है, और कोस ऑफ n पाई वी टी अपॉन l माइनस n पाई जो है वो कोस ऑफ n पाई वी टी अपॉन l के बराबर होता है। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज किया है जो कि यहाँ पे दिखाया है। तो हमें मिलेगा y n x t इज इक्वल टू माइनस 2a साइन के एन एक्स, क्योंकि n पाई अपॉन l जो है वो के एन के बराबर होता है, और कोस ऑफ ओमेगा n, क्योंकि n पाई v अपॉन l जो है वो ओमेगा n के बराबर होता है। n पाई अपॉन l का और n पाई v अपॉन l का हमने वैल्यू पुट किया है, एक का वैल्यू है के एन और दूसरे का वैल्यू है ओमेगा n। और ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव को। यही है हमारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।